पंजाब में अगर अब किसी ने कोई जुलूस, एहतजाज या कोई धरना या कोई पब्लिक गैदरिंग करनी है, उसके लिए अब उसको पेशगी हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी। और ये इजाज़त कोई 1 या 2 दिन पहले नहीं, बल्कि कमोबेश 20 दिन पहले हुकूमत को आगाह करना पड़ेगा कि वो किस मुकाम पर एहतजाज करना चाहते हैं। अगर उसकी इजाज़त मिलेगी तो वो एहतजाज कर सकेंगे, वगरना अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वफाक की तर्ज पर पंजाब में भी जो है हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो बना दिए जाएंगे, जहां पर किसी सूरत भी कोई भी एहतजाज, धरना, जलसा, जुलूस करने की इजाज़त नहीं होगी। ये नई कानून साजी जो है वो पंजाब असम्बली में जो इसका बिल है कानून बनाने के लिए वो पेश कर दिया गया है, और इसका कानून को जो खसूसी कमेटी है पंजाब असम्बली की उसके सुपुर्द कर दिया गया है। 2 माह के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो असम्बली ऐवान में जमा करवाएगी, जिसके बाद गवर्नर पंजाब से बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन ये कानून है क्या, इसके खदोखाल क्या है, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, वो मैं थोड़ा आपको तफसीलन बता दूं। उसमें ये कहा गया है कि पंजाब असम्बली में पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 जो पेश किया गया है, उसमें वफाक की तर्ज पर हाई सिक्योरिटी जोन्स का तयन किया जाएगा। इसमें बिल के तहत सूबाई और ज़िलाई इंटेलिजेंस कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। सूबाई कमेटी का सरबराह सेक्रेटरी, ज़िलाई कमेटियों के सरबराह डीसी होंगे, यानी डिप्टी कमिश्नर को हर ज़िले में ये इख्तियार हासिल होगा, उसको आप दरख्वास्त देंगे। इसके बाद जो सूबाई कमेटी है वो ज़िलाई सेक्रेटरी की निशानदही पर किसी इलाके, ज़िला को बजरिया नोटिफिकेशन हाई सिक्योरिटी जोन करार देंगे। किसी भी शख्स को हाई सिक्योरिटी जोन में पब्लिक गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। ज़िलाई कमेटी की तजवीज़ पर सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी पब्लिक गैदरिंग के लिए बजरिया नोटिफिकेशन जगह फराहम करेंगे। यानी अब अगर आपने एहतजाज भी करना है तो जो नोटिफिकेशन में आपको जगह दी जाएगी वहाँ पर ही आप एहतजाज कर सकेंगे, कोई गैदरिंग कर सकेंगे, वगरना आपको कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। अवामी इज्तिमा से 20 दिन पहले दरख्वास्त मुतलका डिप्टी कमिश्नर को देना होगी, और मुतलका डिप्टी कमिश्नर जो है वो 5 दिन के अंदर दरख्वास्त के मंजूर या मुस्तरद होने का फ़ैसला करेगा। और उसके बाद अगर डिप्टी कमिश्नर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देता है तो आप कमिश्नर जो है उस डिवीज़न के उसको दरख्वास्त देंगे, और वो फिर 2 दिन के अंदर उनको ये इख्तियार होगा कि वो दरख्वास्त मुस्तरद या मंजूर होने के ऊपर फ़ैसला करेंगे। और फिर ज़िलाई कमीशन की जो अपील है वो अगर मुस्तरद हो जाती है तो फिर सेक्रेटरी के पास ये जो आपकी दरख्वास्त है वो जाएगी, और सेक्रेटरी साहब जो है मुतलका वो 5 दिन के अंदर उसका फ़ैसला करने के पाबंद होंगे। बिल के तहत पुलिस के पास एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए सामान जब्त करने का भी इख्तियार होगा। कोई आप लाठी, डंडा, कोई भी चीज़ लेके आते हैं ऐसी जिसको पुलिस कहती है कि ये ममनुआ है, तो वो भी आपसे वो कब्ज़े में लेने का इख्तियार उसको मिल जाएगा। हाई सिक्योरिटी जोन में अवामी इज्तिमा करने पर 1 से 3 साल तक सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना होगा, जबकि हाई सिक्योरिटी जोन में इज्तिमा के लिए इमदाद करने वालों को भी 6 माह से 1 साल कैद और 3 लाख तक जुर्माना जो है वो इस कानून में तजवीज़ किया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन में एहतजाज करने पर हाई सिक्योरिटी जोन में ये इसमें कहा गया है कि कोई भी एहतजाज करते अगर गिरफ्तार होता है, खिलाफ वर्जी करता है, तो उसकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म उसको बनाया जाएगा। तो अब ये बिल जो है वो असम्बली की खसूसी कमेटी के पास चला गया है, लिहाजा जिसने भी अब एहतजाज करना है उसको 20 दिन पहले हुकूमत को आगाह करना पड़ेगा। और अब हुकूमत की ये सवाबदीद है कि वो उनको एहतजाज करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। तो इम्कान यही है कि हाई सिक्योरिटी जोन्स में जो इलाके शामिल होंगे वो आपका ये माल रोड होगा, पंजाब असम्बली होगा, इसके अलावा चेरिंग क्रॉस होगा, और GPO चौक होता है, जहाँ पे आपको नॉर्मली ज़्यादातर जो ये सियासी या मुख्तलिफ एहतजाज देखने को मिलते हैं। तो उसका फ़ैसला अब हुकूमत के हाथ में है, वो आपको इजाज़त देगी तो आप एहतजाज करेंगे, नहीं देगी तो आप गिरफ़्तार होंगे और फिर आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी।